आर्य बंधु, पूज्या मातृशक्ति, आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की महिमा का एक भजन लेंगे। अखिलाधार अमर सुखधाम, एक सहारा तेरा नाम। अखिलाधार अमर सुखधाम, एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई, वायु बना बिजली चमकाई। सुंदर सृष्टि बनाई, वायु बना बिजली चमकाई। बने रात दिन प्रातः शाम, सुंदर सरस सुधासन पानी। अमृत अन्न खाए सब प्राणी, गुण गावे ज्ञानी अर ध्यानी। भजहि निरंतर आठयाम, पत्र पत्र रंग रूप निराला। पुष्प पुष्प में गंध विशाला, फल फल भरता रस का प्याला। लीला तेरी ललित ललाम, सज्जन शुभ गुण गरिमा गावे। धर्म पूरी ध्यान में लावे, कुटिल कुचील तुझे ना पावे। करते हैं जो उल्टे काम, आप अमर सतपथ के स्वामी। मैं हूँ अमर सतपथगामी। महात्मा अमर स्वामी जी का भजन है, इसलिए हम लोग कहते हैं आप अमर सतपथ के स्वामी। मैं हूँ अमर सतपथगामी। एक नाम के दोनों नामी, मैं गुण रहित आप गुण धाम। अखिलाधार अमर सुखधाम, एक सहारा तेरा नाम। तो अभी जो कोरोना की दूसरी लहर थी, उससे पहले जो व्याख्यान हुआ था उसमें धर्म की चर्चा चल रही थी। उसमें धर्म के 7वें लक्षण तक बात कही गई थी। उसके आगे की चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। महर्षि मनु ने लिखा है, धृत क्षमा दमो अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो इसमें 7 लक्षण तक, धीर तक, बुद्धि तक पिछले व्याख्यान में बताया था। आगे 8वें, 9वें और 10वें लक्षण पर आज विचार करते हैं। 8वां लक्षण जो धर्म का है वो विद्या है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, सत्यम 9वां लक्षण है, अक्रोध 10वां लक्षण है, दशकम धर्म लक्षण। तो इसमें विद्या को धर्म का लक्षण माना गया है। विद्या का तात्पर्य हमारे शास्त्रों में उस तरह से नहीं है जिस तरह से स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है शिक्षा। शास्त्रीय अर्थ कुछ गूढ़ है और संभवतः यही कारण है कि ऋषि दयानंद की परिभाषा को लोगों ने आज तक समझा नहीं। ऋषि दयानंद विद्या की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और उसके अनुसार यथावत उपकार लेना, तथा जैसा हमारी आत्मा में है वैसा मन में, जैसा मन में है वैसा वाणी में, जैसा वाणी में है वैसा कर्म में बरतना विद्या कहलाती है, विपरीत अविद्या कहलाती है। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत
तो इसमें जो भौतिक विद्या जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो भी आ गई, वो उसको अपरा विद्या कहते हैं। और दूसरी परा विद्या है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विद्या, जिसमें आत्मा, परमात्मा, मन, इंद्रियां, प्राण, इनके विषय में जैसा उपनिषदों में वर्णन है, परा विद्या का अध्ययन करते हैं। और अपरा विद्या में भौतिक विद्या का अध्ययन करते हैं। भौतिक विद्या का केवल अध्ययन नहीं करते, श्री दयानंद कहते हैं उसका अध्ययन करके उसका यथावत उपयोग में लेना और उसका जिससे हमारा और दूसरों का उपकार हो, तब वो विद्या है। यदि उससे उपकार नहीं होता तो विद्या नहीं हो। और इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि जैसा हमारी आत्मा में है वैसा ही मन में हो, मतलब बनावटीपन नहीं हो। हरियाणा में पंडित फूलचंद शर्मा निधन हुए भिवानी में, वो कहा करते थे कि आर्य समाजियों को कभी हृदय से धन्यवाद नहीं देना चाहिए। बोले हृदय में और वाणी में मतलब एक, बोले जिनका अलग होता है वाणी में कुछ और हृदय में कुछ, तब वो बोलते हैं। खैर ये उनकी अपनी ज़्यादा दृढ़ता थी, इसलिए इस तरह की बात वो कहते थे। व्यवहारिक रूप में सामान्य रूप से हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उनका तात्पर्य यही है कि जैसे ऋषि ने कहा, जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा हमारी वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में हो तो विद्या है, अन्यथा वो अविद्या है। ये विद्या की परिभाषा। इसी तरह से विद्या की एक परिभाषा योग दर्शन में देखें तो वहाँ पर भी मिलती है। योग दर्शन का महर्षि पतंजलि कहते हैं अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, इनके स्थान पर नित्य, शुचि, सुख और आत्म, ख्याति, अविद्या। वो कहते हैं कि जो पदार्थ अनित्य हैं, अनित्य को नित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र पदार्थों को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, और जो अनात्म पदार्थ है जिनमें चेतनता नहीं है उनको चेतन मानना, ये अविद्या है। इसके विपरीत विद्या है। ये महर्षि पतंजलि की परिभाषा है। ऋषि दयानंद जी की परिभाषा ही है कि जो अनित्य पदार्थ, तो अनित्य क्या है? 3 पदार्थ अनित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। परमपिता परमात्मा नित्य है, जीवात्मा, हम सब जीवात्माएं नित्य हैं, और ये प्रकृति जो है, मूल प्रकृति जो है वो भी नित्य है। इसके अलावा जो पदार्थ हैं वो सब अनित्य हैं। जैसे ये संसार है, संसार को हम नित्य मान लेते हैं, नित्य नहीं। या जो कुछ भी दिख रहा है वो अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। दिखने वाली हर एक वस्तु जो प्रकृति से बनी है वो प्रकृति की विकृति है और वो नित्य नहीं है। इसलिए तो शंकराचार्य ने कहा था कि जगत मिथ्या दार्शनिक अर्थ है। उन्होंने ब्रह्म शक्ति में जगत मिथ्या का शब्द जो बोला है वो इसीलिए बोला है कि जो संसार दिख रहा है वो ऐसा नहीं, इसके पीछे जो अदृश्य शक्ति है वो नित्य है। तो जो नित्य, जब संसार ही नित्य नहीं है, इसको हम नित्य मान करके चलते हैं, तो ये अविद्या है। इसके अलावा आगे कहा अशुचि, जो पदार्थ अपवित्र हैं उनको पवित्र मानना। जैसे हमारा ये शरीर है, ये पूर्णतः अपवित्र है, इसमें मल, मूत्र, पसीना, कफ, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। स्वामी सत्यपति जी महाराज जो रोजन में रहते थे, कुछ दिनों पहले उनका देहांत हुआ। बहुत बड़े योगी थे। वो कहते थे वैराग्य वृत्ति बनाने के लिए एक बार बोल रहे थे कि शरीर को ऐसे मानना चाहिए जैसे चलता फिरता शौचालय। बोले शरीर जो है वो चलता फिरता शौचालय है, इसलिए इससे विरक्ति करो। स्वामी सत्यपति जी के शब्द हैं। तो ये जो शरीर है ये अपवित्र है, इसको पवित्र समझना, ये भी अविद्या है। अनित्य, अशुचि, दुख, जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त जितने भी सुख हैं उनका अंतिम परिणाम दुख है, उनको सुख मान लेना, ये भी अविद्या है। हर एक इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले पदार्थों के पीछे कोई न कोई दुख छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए आपने
बहुत सारे रसगुल्ला खा लिए। तो रसगुल्ला बहुत सारे खा लिए तो उससे आपका पेट भी खराब होगा और स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। परिणाम दुख, 4 प्रकार के दुख शास्त्रों में वर्णित हैं। 4 प्रकार के दुख होंगे आपको इंद्रियों का सुख भोगने से। पहला तो परिणाम दुख, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। दूसरा ताप दुख। ताप दुख उस प्रकार का दुख है कि जिस समय हम भोग रहे होते हैं, कोई इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, सोचते हैं ये सुख निरंतर बना रहे, वो रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो नित्य नहीं है। तो दूसरा ताप दुख। इसी तरह से संस्कार दुख, गलत संस्कार पड़ते हैं, बार बार का अभ्यास बनता है, जन्म जन्मांतर का हमारा अभ्यास है और दृढ़ हो जाता है, तो इस प्रकार का। इसी तरह से वृत्ति विरोध दुख एक होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी सात्विक वृत्ति है और शराब आदि पीने में, व्यसनों में फंस गए और उसमें आनंद लेने लगे, तो वो तामसी गुण है। सतोगुण और तमोगुण का संघर्ष होगा, तो उस तरह का एक चौथे प्रकार का दुख बताया गया है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अशुचि, अनित्य, दुख, अनात्म। इसी तरह से चौथा जो है वो अनात्म। जो पदार्थ अनात्म है यानी आत्म चेतन नहीं है, उनको चेतन मानना। मूर्ति रख ली, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर। घोर अविद्या है, घोर अविद्या है मूर्ति को रख करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना। शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं, आत्म तत्व निकल जाता है, उसमें क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा करते? वो तो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ शरीर होता है। जड़ पदार्थों में, जड़ पदार्थों को चेतन मान करके उनकी पूजा करना। महर्षि पतंजलि कह रहे, ऋषि दयानंद को लोग तो कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। महर्षि पतंजलि इस बात को कह रहे हैं कि अनात्म में आत्म को मानना ये अविद्या है, घोर अविद्या है। जो पदार्थ अनात्म, जो आत्म, जो चेतन नहीं है, उनको चेतन मान करके उनकी पूजा करना घोर अविद्या है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम समोल्लास, 14वें समोल्लास के पश्चात अपना मंतव्य लिखते हैं, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश। और वहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा क्या मत है। वो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो आचार्य हुए, जो ऋषि हुए हैं, उनके मत को मैं जिनका मानता हूँ, क्योंकि वो वेद के अनुकूल है और यही सनातन धर्म है। लोगों ने क्या समझा कि पिछले 5000 साल में जो गड़बड़ झाला हुआ, उसको सनातन धर्म कहने लगे। और उसके पश्चात वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के स्वमंतव्य में लिखते हैं कि भर्तरी के जो श्लोक हैं और विदुर नीति में जो दिए हुए महर्षि व्यास की वाणी है और महर्षि मनु के जो श्लोक हैं, बोले उनके अनुसार मैं वर्तता आया हूँ, उनको लिखना यहाँ पर उचित समझता हूँ। तो ऋषि दयानंद ने वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश खोल करके देखना, 2-3 श्लोक लिखे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वो लिखते हैं, निंदन्तु नीति निपुणाय दिवाय स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् तथा प्रचलन्तु पदम नदीया। इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी संक्षेप में इतना बताते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा, चाहे नीति में निपुण लोग मेरी बुराई करें, निंदन्तु निपुणा यदि वा स्तवन्तु, चाहे भलाई करें, चाहे प्रशंसा करें, चाहे बुराई करें, नीति में निपुण करते भी हैं। आज भी ऋषि दयानंद के विषय में लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया होता तो जितने शिष्य उनके होते उतने किसी भी नहीं होते। लेकिन ऋषि ने समझौता नहीं किया। वो कहते हैं हमारा जीवन तो इसके अनुसार चलेगा। निंदन्तु नीति निपुणाय दिवाय स्तवन्तु लक्ष्मी समावेशत, धन कितना भी बड़ा धन का प्रलोभन हो, आ जाए या चला जाए, कोई चिंता नहीं। लक्ष्मी समावेशत गच्छत वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु, आज ही हमारा मरण हो जाए, युगान्तरे वा, युगों तक मैं जीता रहूं, न्यायात् तथा प्रचलन्तु पदम धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के और धर्म के मार्ग से अलग नहीं हटते। ऋषि दयानंद का जीवन जो पूरा देखोगे आप, इसी श्लोक के अनुसार चलता है। भर्तरी का जो श्लोक है, उनके जीवन में बड़े बड़े प्रलोभन आए। कोठी मठ पर उनसे कहा गया जब वो घूम रहे थे कि आप यहाँ के मठाधीश बन जाओ, बहुत बड़ा चढ़ावा आता। तो ऋषि दयानंद ने वहाँ पर उसको दुत्कार दिया था, बोले कि
इससे बड़ी संपत्ति तो हम घर पे छोड़ के आए हैं। हम कभी सत्य से और असत्य से मतलब सत्य की जगह कभी असत्य नहीं बोलेंगे, कभी इस तरह का समझौता नहीं करेंगे। इसी तरह से आपने उदयपुर नरेश की घटना सुनी होगी। उदयपुर नरेश महाराज सज्जन सिंह ऋषि दयानंद के विशेष प्रेमी थे। ऋषि दयानंद बहुत स्नेह करते थे। पत्र व्यवहार में उन्होंने लिखा है कि महाराणा जी का उदयपुर, और ऋषि दयानंद उनके पास खुद जाया करते थे। मैंने पढ़ा है एक जगह ऋषि दयानंद ने उनको दिनचर्या लिख करके दी थी महाराणा सज्जन सिंह को, कि इसके अनुसार अपना जीवन, और उसमें लिखते हैं कि तुम प्रातःकाल तुमको 3 बजे उठना है। एक नरेश को, एक राजा को कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। ऋषि दयानंद स्वयं 2:30 बजे उठ जाया करते, तो राजा के लिए लिखते हैं 3 बजे उठो, दिनचर्या बना कर दी थी। व्यायाम करो, ये करो और राजकाज करो, भ्रमण करने जाओ। वो लिखते हैं जिस समय भ्रमण करने जाओ तो उस समय इधर उधर ध्यान से देखो, क्योंकि आप राजा हो, कोई चीज़ की कमी है, अच्छी है, बुरी है, वो देखते हुए चलो, तो बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। ऐसी पूरी दिनचर्या उन्होंने लिख करके दी है 24 घंटे। तो एक बार महाराणा सज्जन सिंह ने ऋषि दयानंद को एक प्रलोभन दिया था। वो वहाँ पर जो मठ जो था एकलिंग का, उसमें लाखों रुपए का उस समय चढ़ावा आता था। ऋषि दयानंद वेदवासी का कार्य करते थे, उसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए था, तो लाखों रुपए का वहाँ पर राज्य का चढ़ावा आता था। तो महाराणा सज्जन सिंह जो बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने एक बार कहा कि आप ऐसा है, मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दो और ये जो मंदिर है इसके महंत बन जाओ। लाखों रुपए का जो कमाई है वो आपके पास आ जाएगी और आपका वेदवास का कार्य बहुत सरल हो जाएगा। आपको इधर उधर कहीं पैसे के लिए सहायता मांगने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ऋषि दयानंद को वैसे तो क्रोध नहीं आता था, तो राजा से बड़ा प्यार करते थे। उस दिन महर्षि को महाराणा सज्जन सिंह पर बहुत बड़ा क्रोध आया। अब बोले, राजा ने आपने क्या बोल दिया, मैं आप जैसे नरेश का राज जो है एक दौड़ में पार कर सकता हूँ, लेकिन सत्य से समझौता करके, असत्य बोल करके, मूर्ति पूजा जो कि अवैधिक है, मूर्ति जड़ पदार्थ है, परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद है, उसकी उपासना को छोड़ करके हम लोगों को ये बताएंगे इस पत्थर की पूजा करो, ये मेरे से कदापि नहीं होगा। मैं परमपिता परमात्मा के राज्य के बाहर नहीं जा सकता, कितनी बड़ी दौड़ लगाऊं, लेकिन आपके राज्य को मैं एक दौड़ में पार कर सकता हूँ। तो कहते हैं राणा सज्जन सिंह जो थे उस समय बहुत भयभीत हो गए और बोले, महाराज मैंने तो केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए हिम्मत दिखाई थी और उसमें आप खड़े उतरे। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि मुझे इस तरह का प्रलोभन नहीं चाहिए और वेदवास किसी इस तरह के प्रलोभन पर मुझे नहीं करना है। तो वहीं पर एक श्लोक ऋषि ने और लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। वो लिखते हैं, इस निंदन तुम निपुणा के पश्चात वो लिखते हैं, न जात कामान न भयान न लोभा धर्मम तजेस हेतु रस्यापि हेतु धर्मो नित्यो सुखदुःखत्व नित्य जीवो नित्यो हेतु रस्यत्व नित्या। वो कहते हैं, न जात कामान न भयान न लोभा, किसी कामना के वश में होकर के, किसी भय के वश में होकर के, न जात कामान न भय, लोभ में आकर के, जैसे राणा सज्जन सिंह ने दिया। कभी भी शरीर की रक्षा के लिए वो कहते हैं धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, शरीर चाहे तो जाए। कई बार हम लोग कहते हैं ना हमारे शरीर का नुकसान हो सकता था। ऋषि दयानंद कहते हैं कि धर्मो नित्यो हेतु रस्यत्व नित्या, सुख दुख तो अनित्य होकर कहते, सुख दुख तो अनित्य है लेकिन धर्म नित्य रहने वाला है। धर्म तो जन्म जन्मांतर तक आपका जो भी आपने धर्म कर्म किए हैं वो आपके अंतःकरण में चिपक करके जाएंगे, वो साथ छोड़ने वाले नहीं। धर्मो नित्यो सुख दुखत्व नित्य जीवो नित्यो, जीव नित्य है, हेतुरस्यत्व नित्या, उसका हेतु ये शरीर है, नित्य है। ये शरीर तो अनित्य है, ये तो थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। इस शरीर की रक्षा के लिए और जो आत्म तत्व है उसका मैं अनादर करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये विदुर नीति का श्लोक है। ऋषि दयानंद ने वहाँ पर भरतरी के पश्चात दूसरा श्लोक लिख दिया। तो ये उसी तरफ संकेत करते हैं जैसा महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि
कि विद्या क्या है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत सभी पदार्थों को यथावत जान करके उनका यथावत उपयोग लेना परोपकारार्थ, और जैसा हमारे आत्मा में है वैसा मन में हो, जैसा मन में है वैसा वाणी में हो, जैसा वाणी में है वैसा कर्म में हो, इस प्रकार से बरतना ये विद्या। इसके विपरीत अविद्या कहाती है ज्ञान की विद्या। तो धर्म का ये 8वां लक्षण था। 9वां लक्षण है सत्य। ऋतिक्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। सत्य, ये पूरा संसार जो है वो सत्य पर टिका हुआ है। जितने भी झूठ बोलने वाले हैं वो अपनी झूठ बात को सत्य बता करके, सत्य का बहाना बना करके, चाहे उनको 50 झूठ बोलने पड़े और उसको सत्य सिद्ध करना कर जाते हैं। सत्य भी, झूठ भी सत्य पर टिका हुआ है। परमपिता परमात्मा के जितने भी नियम हैं वो सत्य तो दूर, वो रित है सत्य की भी गहराई में। ऋतंच सत्यंच गीता तमसो होती जाए। रित सत्य की भी गहराई में रित होता है। जैसे कोई पदार्थ ऊपर उछाला और नीचे गिर गया, क्यों गिरा? क्योंकि जमीन में गुरुत्वाकर्षण है। ये नियम है, रित है। उछाल करके देखा तो गिर गया, तो ये सत्य हो गया। उसी को प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो वो सत्य हो जाता है। 2 और 2 4 होते हैं, परमपिता परमात्मा का ही गणित है। और 2 और 3 5 होती है, तो रित है। लेकिन जब उसको 2 कुत्ते और 3 कुत्ते मिलाकर के देखोगे तो 5 हो जाएंगे। ये सत्य है। जितने भी सत्य हैं वो रित से ही निकले हैं। जन्म और मृत्यु जो है वो रित है। संसार में हम देखते हैं लोग जन्मते हैं और मरते हैं, ये सत्य हो जाता है। परमात्मा का बनाया हुआ नियम तो रित जो है वो है जन्म और मृत्यु, और इसी पर संसार चल रहा है। रित नियम है कि सूरज पूर्व में उगेगा, पश्चिम में अस्त होगा, ये रित है। सत्य इसका ये है कि रोजाना देख लो आप। तो परमपिता परमात्मा के बनाए हुए नियम जब रित हैं और वो सत्य पर हैं, तो पर ये जीव जो है, जो ईश्वर का भक्त बनना चाहता है, वो उसका कल्याण तभी होगा जब वो सत्य के मार्ग पर चलेगा। श्री ऋषि दयानंद को सत्य से बहुत प्यार था उनको, और उन्होंने जीवन में सत्य को अपनाया। आर्य समाज के जो 10 नियम बनाए, 10 नियम सत्य पर आधारित हैं, और पहले 5 नियमों में सत्य बार-बार है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या ले जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। ऋषि दयानंद सत्य विद्या लिखते हैं, केवल विद्या नहीं लिखते। केवल विद्या लिखते तो फिर असत्य विद्या भी उसमें शामिल हो जाती। ऋषि दयानंद सावधान करते हैं, वो कहते हैं सत्य विद्या, सब सत्य विद्या जो वेदों की विद्या है, और जो पदार्थ विद्या जो भौतिक विद्या है, और जो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल, सबका मूल स्रोत परमपिता परमात्मा है। यह समझ का पहला नियम। आगे के और 4 नियमों में सत्य बार-बार आया है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। और कई जगह ऋषि की वाणी यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर आएगा सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। इस तरह की भाषा ऋषि दयानंद लिखते हैं। सत्यवानी यदि आपके आत्मा ने जो बताया है उसको आपने सत्य मान लिया है। जब आपने उसको सत्य मान लिया है तो वही आप बोल रहे हैं, सत्यवादी हो गए आप। सत्यकारी और वही आप कर रहे हैं तो सत्य करने वाले हो। ऋषि दयानंद का इस तरह से समझे। तो जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र कभी सतयुग में हुए थे, जो सत्य के नाम से जाने जाते हैं, ऋषि दयानंद आधुनिक युग के राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी थे, और उन्होंने कभी सत्य को नहीं छोड़ा। कभी उन्होंने सत्य के लिए असत्य से समझौता नहीं किया। तो ये धर्म का जो है 9वां लक्षण जो है वो बताया गया है सत्य। और अगला 10वां लक्षण है अक्रोध। क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10वां धर्म लक्षण। अक्रोधो, क्रोध न करना। क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए धर्म के लक्षणों में कहा गया है कि हमको कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद को देख लो, कभी उनको क्रोध नहीं आता था।
उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर सांप फेंके गए, उनको जहर दिया गया, उनको कांच पिलाया गया और तलवार लेकर के लोग उनको मारने के लिए आ गए। क्या क्या नहीं किया गया, सब तरह से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया और अंत में ऋषि की जान भी ले ली। लेकिन ऋषि दयानंद ने कभी क्रोध नहीं किया। जिसने जहर पिलाया था, जिसने कांच घोल करके पिलाया था जगन्नाथ, उसको भी, उस पर भी दया दिखाई थी। थैली देने हत्यारे को करके निडर भगाया था और जो पैसों की थैली थी वो पकड़ा दी थी उसको और कहा था कि जाओ नेपाल चले जाओ, यहाँ पर हमारे भक्तों को ही पता चल गया तो आपको मारेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, आपका शारीरिक नुकसान हो सकता है, और उसको भगा देते हैं। क्रोध लेश मात्र भी नहीं, पूरा जीवन नष्ट हो रहा है उनका, वेदवास का कार्य अधूरा रहता जा रहा है, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं आ रहा है। तो धर्म का जो 10वां लक्षण है अक्रोध, क्रोध नहीं करना। क्रोध उत्पन्न कैसे होता है इसके विषय में गीता में कहा गया है, ध्यायते विषयान पुरुषा संगस्रोपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो उपजायते क्रोधात्। तो ध्यायत विषयान पुरुषा संगस्रोपजायते, विषयों का ध्यान करने से, का ध्यान करने से उनमें आसक्ति हो जाती है। इंद्रियों के विषयों का यदि हम ध्यान करें तो उधर आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तोषुपजायते संगात संजायते कामा, और उस आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, प्रबल इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तोषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो उपजायते। काम से क्रोध, जब कामना पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से फिर जो है मूढ़ अवस्था आ जाती है, और मूढ़ अवस्था आने से फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैथिली शंभुगुप्त ने लिखा है, किसी को अपनी वाणी में मैथिली शंभुगुप्त ने भी एक वर्णन किया है, विषय सेवन से विषयासक्ति और बढ़ती है अति अनुरक्ति। मैथिली शंभुगुप्त गीता की वाणी को अपनी वाणी में लिखते हैं, विषय सेवन से विषयासक्ति और बढ़ती है अति अनुरक्ति, इसी से काम काम से क्रोध, इसी से काम काम से क्रोध प्रकट होता है बिना विरोध। बिना विरोध के पैदा होता है। क्रोध से दारुण द्रोह विकास, इसी से होता है स्मृति नाश, जाए स्मृति नाश वही मत भ्रष्ट, हुई मत भ्रष्ट के फिर सब नष्ट। इंद्रियां इस कारण ये शूर रहे विषयों से जिसकी दूर। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए इंद्रियां विषयों से दूर रहें। इंद्रियां इस कारण ये शूर रहे विषयों से जिसकी दूर, इसी से अंत समय स्वच्छंद प्राप्त होता है ब्रह्मानंद। तो गीता का थोड़ा संकेत योगीराज कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है, वहाँ भी क्रोध की बात आई है। इसी तरह से एक प्रसंग महाभारत में आता है। हमारे यहाँ गुरुकुलों में इस तरह के वाक्य लिखे होते हैं, धर्मम चर माँ क्रोधा स्वाध्यायन माँ प्रमदा। ये इस तरह के वाक्य एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को, कौरवों और पांडवों को पढ़ाए, और उन्होंने कहा कि कल ये पाठ आपको सुनाना है। अगले दिन वो पाठ सुना गया। छोटे छोटे से वाक्य थे, कौरव पांडवों ने ज़्यादातर सभी ने सुना दिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन और याद करके लिखा। अगले दिन फिर ये पाठ दिया गया। युधिष्ठिर ने उसके बाद भी ये कहा कि मुझे अभी तक भी याद नहीं हुआ है। फिर तीसरे दिन जब फिर पूछा गया, सबने सुना दिया और युधिष्ठिर नहीं सुना पाए तो द्रोणाचार्य को खुद क्रोध आ गया और वो युधिष्ठिर को पीटने लगे। तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है कि पहले मुझे भी गुस्सा आता था, अब गुस्सा पर कंट्रोल हो रहा है, सत्य बोलना मैं सीख रहा हूँ। तो ये है कि हमारे जो वाक्य हैं, जो शास्त्रों में वाक्य वर्णित हैं, उनको जीवन में उतारना, जैसा ऋषि दयानंद कहते हैं, सत्यमानी, सत्यकारी और सत्यवादी, कि सत्य को मान करके सत्य बोलें और सत्य ही करें। तो वैसा ही युधिष्ठिर ने किया कि जो पढ़ा था
उसको जीवन में उतार करके वो देख रहे थे, और ये है क्रोध पर विजय पाना। तो महर्षि मुनु ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं मनुस्मृति में, वो वर्णित हैं। वो अंतिम 3 लक्षणों पर आज चर्चा हुई। इसी के साथ